डरावनी परछाई। रात का समय था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। बहुत से लोग कहते थे कि हवेली में एक भयानक आत्मा का वास है जो रात को भटकती है और अपनी मौत का बदला लेती है। राहुल एक साहसी युवक था। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि हवेली में कोई भूत नहीं है, बस यह अफवाहें हैं। उसने ठान लिया कि वह इस बात का पता लगा कर रहेगा। एक रात राहुल अकेला ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही राहुल को अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे चरमरा कर खुले। अंदर घना अंधेरा था और हल्की हल्की हवा की सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। राहुल ने अपने कदम बढ़ाए और हवेली के भीतर चला गया। अचानक उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ी और गायब हो गई। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। जब वह हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना शीशा रखा हुआ था। उस शीशे में एक औरत की परछाई दिख रही थी, लेकिन वह औरत कमरे में नहीं थी। राहुल की आंखें डर से फैल गईं। अचानक वह परछाई शीशे से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। परछाई ने एक चीख भरी आवाज में कहा, मेरी मौत का बदला कौन लेगा? राहुल बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। अचानक हवेली की खिड़कियां तेज हवा के साथ खुल गईं और परछाई गायब हो गई। राहुल ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह फंस चुका था। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राहुल ने डरते हुए मुड़कर देखा। वह परछाई फिर से उसकी ओर बढ़ रही थी। इस बार उसने जोर से चीखते हुए कहा, तू ही मेरा बदला लेगा। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके हाथ पर जलने का निशान था, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। तब से राहुल ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। कहते हैं कि आज भी उस हवेली में वह आत्मा अपने बदले की तलाश में भटक रही है। जो भी वहां जाता है, वह परछाई उसे ढूंढ ही लेती है।